आदरणीय गुरुजी एवं कक्ष में उपस्थित सभी छात्र छात्राओं, आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य की ओर सतत रूप से प्रयास कर रहे होंगे। तो मैं आपके सामने एक मोटिवेशन कहानी, एक विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो इस प्रकार है कि हमें अपने जीवन में छोटी खुशी के वास्ते अपने भविष्य में बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कभी हार नहीं माननी चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। दुनिया में हमें 1% लोगों में शामिल होना है, ना कि भीड़ में मुट्ठी भर लोगों में शामिल होना है। ये कहानी इस प्रकार है दोस्तों कि कुछ दोस्त थे। एक का नाम सुमित था और उसके कई दोस्त थे। तीन दोस्त गर्मी की छुट्टियों में पहाड़ों में माउंटेनियरिंग करने के लिए जा रहे थे। माउंटेनियरिंग करने के लिए गए तो वहाँ पे सभी ने प्लान बना लिया कि हमें जाना है। सभी दोस्त वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे देखा कि कई गाइड के साथ वहाँ पे पहुँचे, साथ ही उन्होंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, इतनी सारी भीड़ थी। वहाँ पे चारों तरफ जिधर देखे तो भीड़ ही भीड़ थी। दोस्त ने कहा चलो आगे चलते हैं। तो एक दोस्त ने कहा कि यहीं पे मौज मस्ती करते हैं, यहीं पे से वापस चलते हैं। आगे कितनी भीड़ है, इस भीड़ में मौज मस्ती करते हैं, वापस चलते हैं। लेकिन अमन ने कहा नहीं, आगे वो चोटी दिख रही है, वहाँ पे चलते हैं, वहाँ शायद थोड़े कम लोग हैं। और साहस के वास्ते दोनों चल दिए और साहस रख के वहाँ पे चल दिए। तभी दूसरे दोस्त ने कहा कि अब तो यही ठीक है, यही मौज करते हैं, आनंद लेते हैं और वापस चलते हैं। मैंने सुना है कि आगे का रास्ता बहुत कठिन है, वहाँ जाना मुश्किल है, वहाँ वही लोग जाते हैं जो लक्की होते हैं तथा वहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। तो अमन ने कहा नहीं, वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे कितना मौज मस्ती है, कितने कम लोग पहुँच पाते हैं। लेकिन दूसरे दोस्त ने कहा कि आगे जाने से अच्छा है कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पास जो कुछ भी है वो भी हमारे हाथ से छूट जाए, और रिस्क नहीं लेना चाहता। लेकिन अमन ने खुद पे विश्वास करके और साहसी बन के चल दिया और 2-3 घंटे के बाद वह अपने शिखर तक पहुंच गया। वहां पे उपस्थित और माउंटेनियर ने उनका स्वागत किया, सम्मान किया और वहां पे पहुंच गए। तभी अमन ने अपने मन में प्रश्न था, उसने पूछा कि भाई यहाँ पर इतने मुट्ठी भर लोग, वहाँ पे भीड़ों की भीड़, ये कैसे? ये यहाँ तक आने में रास्ता थोड़ा सा कठिन था, थोड़ा और एफर्ट करते तो आ सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों? तब एक माउंटेनर ने बोला कि ऐसा ही होता भाई, क्योंकि जो लोग थोड़ा थोड़ी सी सफलता पाकर ही वहाँ पर रुक जाते हैं और उसी में ही खुश रहते हैं, तथा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत जुटाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वे ये सोचते रहते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है कहीं ऐसा ना हो कि ये भी हमारे हाथ से निकल जाए, और रिस्क लेना नहीं चाहते। और लेकिन उनमें यहाँ तक आने के लिए पोटेंशियल है, वे साहस करते तो यहाँ तक आ सकते थे। और वे लोग इन मेहनती और लक्की लोगों के बारे में सोच कर ही खुद को मोटिवेटेड एवं खुश कर लेते हैं, को तसल्ली देते हैं कि हम तो यहीं पर ही ठीक हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ तक आने में थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, अपना थोड़ा और एफर्ट देना होगा। दुनिया में थोड़े ही लोग हैं जो सफलता पा लेते हैं, तथा 1% लोग ही हैं जो इस मुट्ठी भर लोग या लक्की श्रेणी में शामिल हो जाते हैं। इसलिए मेरा कहना यही है फ्रेंड्स कि हम कुछ अच्छा करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, नए शिखर पर पहुंचने के लिए हमें पूरा एफर्ट लगाना चाहिए, और मेहनत और साहस से पहुंच सकते हैं, कुछ भी अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद ऑल ऑफ़ यू। आप सबको समझ में तो आया होगा कि किस प्रकार, जैसे मैं बोला है वो कुछ आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं बोला कि बोलना हो खेत की और बोल रही हो खलिहान की, ऐसा तो नहीं हो रहा है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।